तक पता ही नहीं चलेगा सोशल एंटरप्राइज है क्या, तो लोग सोशल एंटरप्रेन्योर बनेंगे कैसे? Our students come here for an education in development management. Today, the biggest emphasis in development is on entrepreneurship and enterprise building. We had discussed in the faculty, and it was suggested that if we can, right at the beginning, if we expose them to a situation of an enterprise, which is in our context, it would create a certain kind of an awe in them and prepare them for the courses in the curriculum as they unfold. तो अहमदाबाद गांधी आश्रम में एक संस्था है मानव साधना, वहाँ पे एक ऐसा प्रोजेक्ट चलता है जहाँ पे जो बहनें रोड पे से कचरा उठाती हैं उनकी ज़िंदगी को हम लोग बेहतर कैसे कर सकें उस पर काम होता है। तो पिछले 10 सालों से वो काम हो रहा है। तो इस बार हमें क्या करना है कि वहाँ कुछ बॉटल्स रखे हैं प्लास्टिक के, वो बॉटल्स लाने हैं और मैक्सिमम जितना बड़ा हाइट का टावर बना सकते हैं वो बनाना है। क्या आप चाहते हैं कि दीदी हमेशा वही करती रहे? क्या आप चाहते हैं कि हमेशा कचरा रहे? नहीं, लेकिन हमें उस तरफ जाना तो है। यस, कचरा हमेशा रहेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अरे वो तो हमेशा रहेगा सो वी डू नथिंग अबाउट इट। All and most that we can do is at least reduce the quantity and increase the quality. हाँ, जिससे आपने डेप्ट लिया है सिर्फ उसी बायर को आप बेच सकते हो। जब तक कि आपका डेप्ट क्लियर ना हो जाए आप दूसरे बायर को नहीं सेल कर सकते हो अपना प्रोडक्ट। ये बंद करके लाइए, नहीं चलेगा ऐसा, नहीं लेंगे। ये सब बंद करके लाइए, जाइए तो पहले इधर से बंद करके लाइए। 2-3 खुला है, बंद करके लाइए। नहीं बंद है, जो बंद है इधर लाइए। आज के सेशन में मेरा रोल था हंसा बहन के बारे में, मतलब रोल करना था। तो हंसा बहन के बारे में हम कुछ उनको देखे भी नहीं हो, लेकिन उनके लाइफ को जो दर्द होता है उनको आज समझा, मतलब रोल प्लेइंग के थ्रू। तो आज का सेशन वंडरफुल था, मतलब किसी को जानने के लिए मिला। और दूसरी चीज़ क्या है ना कि हम लोग जो रैग पिकपॉकेट के बारे में जो सोचते हैं ना, उसका नज़रिया मेरा चेंज हुआ। ये एक्सरसाइज अपने आप में इतना इंगेजिंग है रोल प्ले के थ्रू, बिकॉज ये एक्सरसाइज था। तो हर रोल को जो प्ले करते थे, जितनी देर तक ये गेम्स के फॉर्म में होता रहा उतनी देर तक पार्टिसिपेंट उसमें बहुत ही ज़्यादा इंगेज थे, जो एक नॉर्मल क्लासरूम के सिनेरियो में वो इंगेजमेंट लेवल नहीं आ पाता। पार्टिसिपेंट्स का जब ये रिस्पॉन्सेज आया ड्यूरिंग द गेम कि कैसे जब उनको कचरा मिलता था तो खुशी मिलता था कचरा देख करके, जो कि इन जनरल पहले चलते हैं तो कचरा से हम हेट करते हैं, लेकिन जब वो एक रैग पिकर का रोल किए तो उनके लिए कचरा हैप्पीनेस देता था। तो ये जो चेंज उनको अपने आप में जो दिखने को मिला और समझने को मिला, वो बहुत ही बढ़िया रहा है पूरे प्रोग्राम में। सोशल एंटरप्राइज बिजनेस करता है, उससे मुनाफा कमाता है, उस मुनाफा से वेलफेयर एक्टिविटीज करता है। तो इसलिए सोशल एंटरप्राइज के लिए सेल्फ सस्टेनेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप सबको 3-3 के ग्रुप में एक ऐसा ही स्क्रैप शॉप के ओनर है, आप लोग एक सोशल एंटरप्रेन्योर है। स्क्रैप शॉप कबाड़ी का दुकान पे गया है, तो कोई बहन आती है, वेस्ट सेल करती है, उनके पास 2-4 वर्कर्स होते हैं जो उसको अलग अलग करते हैं, उसको अच्छे से सेट कर देते हैं, फिर वो रिसाइकलर्स के पास चला जाता है ना। तो यही चीज अभी हमें करनी है। Every business, every marketplace started with a demand. सर, ऐसा कम्युनिटी जो दूसरे शहर को हम लोग को साफ रखते हैं, उनको उनके प्रॉब्लम को जानने का इस सेशन में मिला। जो हम लोग का एक न्यू कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है कि कैसे वेस्ट मैनेज होता है और कैसे एनजीओ में वर्क होता है। और आज का जो लर्निंग एक्सपीरियंस अपना शेयर किया जाए तो बहुत ही मतलब इमेजिंग बोलेंगे, ट्रेमेंडस बोलेंगे और फैबुलस बोलेंगे। मेन बेसिस था कूड़े पे, हमने सीखा कि उस पर भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है, और ये मैं यहाँ से सीख के ही नहीं जा रहा हूँ, मैं इस पर इम्प्लीमेंटेशन भी करूँगा। इस वर्कशॉप के बाद एक जो मेजर चेंज हमने ऑब्जर्व किया पार्टिसिपेंट्स में, एक उनका पर्सपेक्टिव जो चेंज हुआ वो था कि प्रोग्राम में आने से पहले
उनका हमेशा पर्सपेक्टिव होता था कि किसी भी बिजनेस को वो सिर्फ कंज्यूमर के नज़र से देखते थे, कस्टमर के नज़र से देखते थे या बेनिफिशरीज की नज़र से देखते थे। आफ्टर अ वर्कशॉप उनका एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ कि कंज्यूमर या बेनिफिशरी का पर्सपेक्टिव ओनली वन पर्सपेक्टिव है। जब हम किसी बिजनेस को उसके ऑनर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, पॉलिसी मेकर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो हमें रियल चैलेंज पता चलता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना रियली कितना डिफ़िकल्ट है। उससे कितने सारे लोगों का जॉब स्टेक पे रहता है। अगर हम एक के लिए बेनिफिट सोचते हैं तो कैसे दूसरे का नुकसान हो सकता है। तो ये जो ट्रेड ऑफ था वो भी उनको समझने में मौका मिला।